नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 109 एपिसोड में आपका स्वागत है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार में एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। सवाल है कि राज्य की सियासत का पहिया राजद के सामाजिक न्याय की गाड़ी के साथ घूमेगा या फिर अभी भी ये पहिया नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग की गाड़ी के खांचे में फिर से फिट होगा। जाहिर तौर पर इसी सोशल इंजीनियरिंग की सियासत के सहारे अपना लोहा बनवा चुके नीतीश और उनकी सोशल इंजीनियरिंग की सियासत का यह चुनाव असली इम्तिहान है। दरअसल 90 के दशक की शुरुआत से लगभग 1.5 दशक तक राज्य की सियासत में लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय की राजनीति का डंका बजा। डंका इतनी मजबूती से बजा कि सियासत पर हावी रहे सवर्ण वर्चस्व की राजनीति का राज्य में अंत हो गया, बल्कि कमंडल की राजनीति भी हाशिए पर चली गई। हालांकि 1.5 दशक के बाद साल 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू की सामाजिक न्याय की राजनीति जदयू और नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति के आगे फीकी पड़ गई। जाति बिहार की राजनीति की सच्चाई है। इसे बखूबी समझते हुए नीतीश ने जातियों के वर्ग के बीच उपवर्ग और जातियों के बीच उपजातियों की श्रेणी तैयार कर अपने सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति का लोहा बनवाया। मसलन करीब 51% ओबीसी वर्ग में 22% अत्यंत पिछड़ी जाति ईबीसी की उप श्रेणी बनाई। दलितों में शामिल कई जातियों में से कुछ को अलग कर महादलित श्रेणी बनाई। ब्राह्मणों की उपजाति गिरी को ओबीसी का दर्जा दिया। मुस्लिम वर्ग में कुल्हैया जाति और ओबीसी में शामिल राजवंशियों को ईबीसी में शामिल किया। इसके बाद अगड़ों में आधार वाली भाजपा का जब नीतीश को साथ मिला तो वह बिहार की सियासत में अजय दिखने लगे। संख्या बल की दृष्टि से देखें तो नीतीश ने इस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया है। इसके सहारे नीतीश ने 22% ईबीसी, 12% स्वजातीय कोरी कुर्मी कुशवा और 8% महादलितों का एक नया वोट बैंक तैयार किया है। इसके बाद जब 16% अगड़ों में व्यापक प्रभाव रखने वाली भाजपा का जदयू को साथ मिला तो ये सोशल इंजीनियरिंग ने अजय रूप ले लिया। अब सवाल है कि 1.5 दशक के बाद राज्य में नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग की जमीनी स्थिति क्या है? क्या वाकई ऐसा है कि जातियों और वर्गों की अलग अलग श्रेणियों से जो तबका लाभान्वित हुआ वह अब भी नीतीश के साथ है? इसके उत्तर के लालू के सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए अब राज्य में जगह बची भी है या नहीं? अगर बची है तो कितना और वर्तमान में सियासत की कितनी प्रासंगिकता बची है? पहले बात राजद और लालू के सामाजिक न्याय की राजनीति। 90 के दशक में जब बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव का डंका बजता था तब उन्होंने कई गलतियां की। उस दौरान पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों में उनका डंका बजता था, मगर लालू इस एकजुटता को संभाल नहीं पाए। कर्पूरी ठाकुर के समय से आ रही ओबीसी में अति पिछड़ी जाति के कोटे खत्म कर दिए गए। जिस पार्टी में कभी पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों से जुड़े नामी ग्रामी और जमीन से जुड़े नेताओं की फौज थी, वो फौज धीरे धीरे गायब हो गई। नीतीश कुमार, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता ने शुरुआती दौर में साथ छोड़ दिया। बाद में रमई राम, श्याम रजक जैसे यादव बिरादरी से इतर बिरादरी के नेता पीछे हट गए। पार्टी पर एक तरह से यादव और लालू परिवार का एकाधिकार हो गया। शुरुआती 1 दशक तक तो इसका बिहार और लालू की सियासत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा, मगर साल 2000 आते आते ऐसे संकेत मिलने लगे कि लालू समर्थक कई जातियां अब विकल्प की तलाश में हैं। इसी दौरान राज्य में अगड़ों के प्रभाव की राजनीति करीब करीब खत्म हो गई। इसके बाद जैसे ही पिछड़े वर्ग से ही नीतीश का चेहरा सामने आया,
उसे लालू से नाराज वर्ग ने हाथों हाथ लिया। यादवों के अतिरिक्त दूसरी जातियां राजद के खिलाफ गोलबंद हुई। अगली जातियां तो 1.5 दशक से लालू के विकल्प का इंतजार कर रही थी। जाहिर तौर पर कालांतर में लालू और राजद राज्य में यादवों मुसलमानों की पार्टी बनकर रहेगी। वर्तमान समय में भी राजद के खिलाफ व्यापक महागठबंधन बनाने की योजना फेल हो गई है। हम आरएलएसपी के बाद सीपीआई माले ने विपक्षी महागठबंधन से दूरी बना ली है, जबकि कई छोटे छोटे दलों ने अलग अलग 4 गठबंधनों का निर्माण कर विपक्षी एकता की हवा निकाल कर रख दी है। यह सच्चाई की राज्य में बड़ी संख्या में मतदाता नीतीश के शासन से ऊब गए हैं, पर क्या ये ऊब विकल्प के रूप में तेजस्वी को स्वीकार करेगी? जहां तक नीतीश का सवाल है तो करीब 15 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी छवि पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। सिर्फ बेहतर विकल्प का अभाव और भाजपा से गठबंधन में ही नीतीश के लिए उम्मीद बनी है। 1.5 दशक के शासन के बावजूद हर समस्या के लिए पूर्ववर्ती लालू राबड़ी की सरकार को जिम्मेदार ठहराने की नीतीश की प्रवृत्ति लोगों को रास नहीं आ रही। मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ये सवाल कर रहा है कि नीतीश ने 1.5 दशक में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया? जाहिर तौर पर इस मोर्चे पर नीतीश के पास गिराने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस चुनाव में एक तथ्य समान है। लालू के सामाजिक न्याय और नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति ने दोनों को समान रूप से 1.5 दशक तक सत्ता दी। सवाल है कि क्या लगातार 3 कार्यकाल के कारण सत्ता के खिलाफ स्वाभाविक तौर पर पैदा होने वाली राजनीति का राजद लाभ उठाने की स्थिति में है? क्या ईबीसी महादलित श्रेणी के मतदाता राजद के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? अगर इसका जवाब हां है तो ये नीतीश के लिए खतरे का संकेत है। हाँ, अगर इसका जवाब ना है तो संभवतः बिहार में इस बार भी वही होगा जो बीते 1.5 दशक से होता आ रहा है। नमस्कार।